क्या आपने कभी गौर किया है कि सफलता की सीढ़ी चढ़ने से पहले इंसान को सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है? जीवन में हर कोई ऊंचाई पाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि उन्हें किस आदत से छुटकारा पाना होगा। क्योंकि याद रखिए, एक गलत आदत पूरे व्यक्तित्व को खा जाती है, जैसे दीमक मजबूत लकड़ी को। आज हम उन सैर आदतों की बात करेंगे जो हर मूर्ख इंसान में होती है। और अगर आप खुद में इन्हें पहचान पाएँ और बदल पाएँ, तो यकीन मानिए आप न सिर्फ भीड़ से अलग होंगे बल्कि कि भीड़ आपको फ़ॉलो करेगी। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गलती पहचान ले और उसे सुधार ले, वही महान बनता है। लेकिन जो हर बार एक ही गलती दोहराए, वो खुद अपने जीवन का दुश्मन है। तो चलिए शुरू करते हैं। उन 7 आदतों के बारे में जानना, जो अगर आज आपने पहचान ली और छोड़ दी, तो आपका जीवन बदल जाएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अंत में हम आपको बताएँगे कि कैसे इन आदतों को छोड़कर आप एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह की बातें सुनकर खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर दिन आप खुद को आज से बेहतर बनाना सीखते हैं। आदत 1, एक ही गलती बार-बार करना बेवकूफ़ी नहीं, आत्मविनाश है। अगर आपको पता है कि किसी रास्ते पर चलकर सिर्फ दर्द मिला, धोखा मिला, अपमान मिला, फिर भी आप बार-बार उसी राह पर जाते हो, तो ये अंधापन नहीं, आत्मघात है। अगर आप हर बार वही करते हैं, तो हर बार वही परिणाम मिलेगा। क्या आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां बार-बार भरोसा तोड़ा गया, या किसी काम में बार-बार असफल हुए लेकिन तरीका नहीं बदला? तो रुकिए, अब एक काम करिए, थोड़ी देर बैठिए। सुनिए, क्या मैं भी वही गलतियां दोहराता हूं? अगर जवाब हाँ है, तो आज से एक वादा कीजिए, अब वो गलती दोहराई नहीं जाएगी। क्योंकि जो इंसान पहली ठोकर से सबक लेता है, वही अगली बार फिसलने से बचता है। हर बार गिरकर उठना बहादुरी नहीं, लेकिन हर बार एक ही जगह गिरना मूर्खता है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे, तो आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। इसलिए आज से शुरुआत करें, सीखने की, सुधारने की और खुद को ऊंचाई तक ले जाने की। आदत 2, खुद की तारीफ खुद करना। सुनिए, असली हीरा कभी नहीं कहता कि मैं कीमती हूं। उसकी चमक ही सबको उसका मूल्य बता देती है। ठीक वैसे ही, जो इंसान वाकई काबिल होता है, उसे खुद बोलने की जरूरत नहीं होती, उसके काम ही उसकी पहचान बनाते हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति हर वक्त कहता है, मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूं, मैं सबसे बेहतर हूं। असल में वह अंदर से खाली होता है। सच्चा आत्मविश्वास शांत होता है, और दिखावा हमेशा शोर करता है। दुनिया काम देखती है, बातें नहीं। अगर आपको बार-बार ये कहना पड़ता है कि मैं काबिल हूं, तो शायद आपने अभी तक कुछ ऐसा किया ही नहीं कि लोग खुद कहें। याद रखिए, जो चुपचाप मेहनत करता है, उसे एक दिन दुनिया चीख-चीख कर सलाम करती है। तो अगली बार जब मन में आए खुद की तारीफ करने का, तो उस एनर्जी को काम में लगाएं। लोगों को मौका दीजिए कि वो आपकी मेहनत की वजह से आपको पहचानें, क्योंकि असली ताकत शब्दों में नहीं, परिणामों में होती है। आदत 3, खुद को सबसे समझदार समझना। फॉजट शब्द, सीखना तब शुरू होता है जब आप मान लेते हैं कि आपको सब नहीं आता। लेकिन मूर्ख इंसान की सबसे बड़ी पहचान ये उसे लगता है वह सब जानता है। वह ना किसी की सलाह सुनता है, ना किसी से कुछ सीखना चाहता है। और जब सीखना बंद, तो आगे बढ़ना भी बंद। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर बात में खुद को एक्सपर्ट बताता है? ऐसे लोग सबसे ज्यादा असफल होते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखने का दरवाजा बंद कर दिया होता है। याद रखिए, जितना बड़ा इंसान होता है, उतना ही विनम्र होता है। डॉक्टर कलाम, बिल गेट्स या अंबेडकर, क्या कभी सुना आपने कि उन्होंने खुद को सबसे बुद्धिमान बताया हो? नहीं, उन्होंने बस सीखा और खुद को लगातार बेहतर बनाया। जो यह सोच लेता है कि अब और कुछ सीखने को नहीं बचा, वह धीरे-धीरे खोखला और पीछे छूटता जाता है। कभी-कभी एक बच्चा भी आपको वो सिखा सकता है जो किताबें नहीं सिखा पाती। तो आज से खुद से कहिए, मुझे अब भी बहुत कुछ सीखना है। यही सोच आपको आगे ले जाएगी। मेहनत से डरना। हर इंसान सपने देखता है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, नाम, शोहरत, पैसा। लेकिन याद रखिए, सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने की ताकत सिर्फ मेहनती लोगों में होती है। बेवकूफ इंसान क्या करता है? दिन रात बातें करता है, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, मुझे भी एक मौका मिल जाए तो देखो क्या करूं। लेकिन सच यह है कि वो ना आज मेहनत करता है, ना कल करेगा।
उसे लगता है कि किस्मत एक दिन दरवाज़ा खटखटाएगी और वो रातों रात हीरो बन जाएगा। सुनो, किस्मत सिर्फ़ उसकी मदद करती है, जो खुद की मदद करता है। बहानेबाज़ लोग हमेशा दूसरों की सफलता को देखकर जलते हैं। कहते हैं, "उसे तो सपोर्ट मिला, मेरी लाइफ़ मुश्किल है, मैं अकेला हूँ।" लेकिन असल में मेहनत करने के लिए सपोर्ट नहीं, जिगर चाहिए। अगर तुम बहानों में ज़िंदा हो, तो जान लो, तुमने अपने ही ख्वाबों का गला घोंट दिया है। जो इंसान मेहनत से डरता है, वो अपनी किस्मत से हार जाता है। काम करने से डरना, टालना, सोचना कि कल से शुरू करूँगा, यही आदत आपको जीवन भर पछताने के लिए मजबूर कर देगी। तो आज से एक वादा करिए, अब बहाने नहीं, सिर्फ अब काम, अब बातें नहीं, सिर्फ परिणाम। दुनिया में मेहनत से बड़ा कोई टैलेंट नहीं होता और जो वाकई में मेहनत करता है, भीड़ को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। आदत पाए, घमंड और एटीट्यूड दिखाना। बहुत सारे लोग आजकल घमंड को कॉन्फिडेंस समझने की गलती कर बैठते हैं। वे कहते हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगा, कोई मुझे समझ नहीं सकता। ये शब्द सुनने में मजबूत लगते हैं, पर असल में ये कमज़ोर मन की आवाज़ होती है। सच्चा कॉन्फिडेंस क्या होता है? वो झुककर चलना जानता है, क्योंकि उसे पता है, हर कोई कुछ सिखा सकता है। और घमंड क्या करता है? सीखने का दरवाज़ा बंद कर देता है। बेवकूफ़ इंसान की सबसे बड़ी निशानी होती है, उसे कुछ आता नहीं, लेकिन एटीट्यूड आसमान पर होता है। उसके पास ना मेहनत है, ना अनुभव, लेकिन दुनिया को दिखाता है कि वही सबसे ऊपर है। याद रखो, जहाँ जान होता है, वहाँ विनम्रता आती है, और जहाँ घमंड होता है, वहाँ बर्बादी शुरू हो जाती है। घमंड दीमक की तरह होता है, जो आपको अंदर से खोखला कर देता है, भले ही बाहर से चमकते रहो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें, तो झुकना सीखिए, क्योंकि जो जितना ऊंचा उड़ता है, वो उतना ही शांत होता है। घमंड आपको अकेला कर देगा और विनम्रता आपको अमर बना देगी। आदत 6, छोटे फायदे के लिए आत्मसम्मान गिराना। अगर आप सोचते हैं कि थोड़ा पैसा मिल रहा है, थोड़ा फायदा हो रहा है, तो अपमान सह लेना ठीक है, तो यकीन मानिए आप अपनी सबसे बड़ी पूंजी आत्मसम्मान को खो रहे हैं। बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं? थोड़ा पैसा, थोड़ी सहूलियत या किसी बड़े आदमी की चमचागिरी करके अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख देते हैं। उन्हें लगता है, चलो बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ तो मिल रहा है। लेकिन वे नहीं जानते, जो आज अपमान सहता है, कल पूरी दुनिया उसे ऐसे ही रौंद देगी। क्यों? क्योंकि आपने खुद उन्हें इजाज़त दी है। समझदार इंसान वही होता है, जहाँ उसे इज्जत मिले, और जहाँ सम्मान नहीं होता, वहाँ से खामोशी से हट जाता है। याद रखो, इज्जत से बड़ा कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर तुम्हें बार-बार अपमान झेलना पड़ रहा है, तो वो सफलता किस काम की? दुनिया वही इज्जत देती है जो इंसान खुद को गिरा दिया, तो दुनिया आपको कभी नहीं देगी। आज से ही तय कर लो, तो उनका सम्मान नहीं होगी। जो तुम्हें सम्मान ना दे, उससे दूर रहना ही समझदारी है। आदत 7, बिना मांगे सलाह देना। क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो हर बात में सलाह देता है? चाहे आपने उससे कुछ पूछा हो या नहीं। आप बोले, यार आज तबीयत खराब है। वो बोले, गिलोय पी लिया कर। आप बोले, बिजनेस में घाटा हो गया। वो बोले, तू मेरी बात मानता ही नहीं, तुझे नौकरी करनी चाहिए थी। अब सवाल यह है, क्या आपने उससे सलाह मांगी थी? नहीं। क्या वो एक्सपर्ट है? नहीं। फिर क्यों सलाह? असल में बेवकूफ इंसान की पहचान यही होती है, वो बिना मांगे सलाह देता है। समझदार इंसान पहले सुनता है, समझता है और तभी बोलता है जब सामने वाला पूछेगा। काम के कोई छोटा काम नहीं है। आपकी एक सलाह किसी की ज़िंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। हर इंसान का सफ़र अलग होता है, जो आपके लिए सही था, वो किसी और के लिए खतरा भी बन सकता है। तो अगली बार किसी को कुछ कहने से पहले रुकिए, सोचिए, क्या वो आपसे सलाह माँग रहा है? अगर नहीं, तो चुप रहिए, क्योंकि कई बार आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी समझदारी बन जाती है। अंतिम भाग, अब खुद को बदलने का वक्त है। तो ये थी वो सरल आदतें जो किसी भी बेवकूफ़ इंसान की पहचान बन जाती हैं। अब एक काम कीजिए, एक बार फिर इन आदतों को याद कीजिए और सोचिए, क्या इनमें से कोई आदत आपके अंदर भी है? अगर जवाब हाँ है, तो घबराइए मत। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे दोहराना बेवकूफ़ी है। आपका अगला कदम ही तय करेगा कि आप भीड़ में खो जाने वाले हो या
कीटकस देह भीड़ से अलग पहचान बनाने वाले हो। समझदार वही होता है जो समय रहते खुद को सुधार ले, जो हर दिन खुद से कहे, मैं आज खुद को बेहतर बनाऊंगा। तो चलिए एक वादा करें, आज से मैं इन आदतों को छोड़ूंगा। मैं खुद पर काम करूंगा। मैं हर दिन खुद को आज से बेहतर बनाऊंगा। अगर ये बातें आपको छू गई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन कुछ नया सीखें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी वो सीख जो आपके जीवन को अंदर से मजबूत बनाएगी। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है।